Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. आज की वीडियो का टॉपिक है कि फिलिंग के बाद अगर आपने डेंटल फिलिंग कराई है उसके बाद अगर आपको पेन हो, चाहे वो 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, तो उसका क्या मतलब होता है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो उसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है कि जब फिलिंग आप करा देते हो तो उसके बाद अगर आपको पेन हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा फिलिंग आप लोग कराते हो, कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है आफ्टर द फिलिंग, तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, एक फोटो दांत की है। तो दांत में 3 लेयर होती है। तो आउटर जो लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, मिडिल जो लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं और इनसाइड की जो लेयर होती है उसको हम पल्प बोलते हैं, यानी कि नर्व वेसल्स या नस जिसको आप हिंदी में बोलते हो वो होती है। तो अगर आपकी कैविटी, आपके दांत में जो सड़न लगा वो सिर्फ आउटर लेयर में है या फिर मिडिल लेयर में है, यानी कि इनेमल और डेंटिन में है, तो उस टाइम पे फिलिंग हो जाती है। लेकिन जैसे ही पल्प में जाती है तो हम फिलिंग नहीं कर पाते, तो रूट कैनाल वगैरह करना पड़ता है। लेकिन आपने फिलिंग करा ली है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं आपकी कैविटी आउटर लेयर में ही रही होगी, इसीलिए डॉक्टर ने फिलिंग कराई है। लेकिन कभी कभी कुछ डीप कैविटीज़ होती है। ये ऑलरेडी डेंटिस्ट आपको इन्फॉर्म कर देता है फिलिंग से पहले कि आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप लग रही है, इसमें दर्द होगा, तो इसका मतलब है कि आपको रूट कैनाल या कुछ और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये तो बात है कि नॉर्मली अगर पेशेंट को पेन हुआ आफ्टर द फिलिंग इसका, लेकिन कभी कभी पेशेंट को पेन होता है अगर थोड़ा सा दांत हाई पॉइंट्स हो, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल हो, एंड उस टाइम पे भी पेशेंट को पेन होता है। या फिर कभी कभी फिलिंग मटेरियल मसूड़ों तक चला गया हो तो उस टाइम पे भी पेशेंट को पेन होता है। तो अगर ऐसा पेन है कि आपके दांत में हाई पॉइंट्स की वजह से आपको पेन है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ट्रिम हो जाता है एंड दांत को फिलिंग निकालने की ज़रूरत नहीं, कुछ और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा पेन है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रात में सो नहीं पा रहे हो, पेन रिफर्ड है यानी कि कान तक जा रहा है, सर तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके दांत में जो फिलिंग थी वो बहुत डीप फिलिंग है, आपके अंदर जो नर्व वेसल्स है वो इन्वॉल्व हो गई है एंड उसमें अब रूट कैनाल ही करना पड़ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, पेन आपने कभी फिलिंग कराई हो और पेन आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद या 6 महीने बाद कभी भी हो सकता है, तो समझ जाइए आपके दांत में इन्फेक्शन नीचे पल्प तक पहुंच गया है। तो उस टाइम पे फिलिंग निकालनी पड़ेगी एंड उसका कुछ दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दांत में फिलिंग कराई है एंड उसके बाद आपको पेन होता है तो उसका क्या रीज़न होता है। मोस्टली केसेस में पेन इसी की वजह से होता है, बट कुछ केसेस में पेन कभी कभी फीलिंग्स हाई पॉइंट्स होती है, कभी फीलिंग मसूड़ों तक चला जाता है, इस वजह से भी पेशेंट को पेन होता है। तो बट मोस्टली केसेस में पेन इसी वजह से होता है कि अगर फीलिंग उसकी नर्व वेसल तक चली गई हो, वहाँ से दांत एक्सपोज हो गया हो या फीलिंग टूट गई हो, तो इस वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी फीलिंग के बाद आपको पेन हो रहा है तो उसका क्या कारण है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।